आप सबको प्रेज लॉर्ड। मैं पर विश्वास करती हूँ आप सब परमेश्वर जीवित हुजूरी में अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे, भले चंगे होंगे, परमेश्वर की आत्मा में बढ़े रहे होंगे। आमीन। मैं प्यो आया हम आज का वचन पढ़ेंगे। मैं प्यो बताना चाहूँगी परमेश्वर इस वचन से कंफर्म किया है ताकि मैं आपको वचन को शेयर कर सकूँ। आए प्यो पहले वचन से पहले प्रार्थना करेंगे। आमीन। धन्यवाद 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 तेरे सेनाओं की हुआ हे परमेश्वर, आपके चरणों के तले आते हैं खुदावन। इस सुंदर से दिन के लिए खुदावन का धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। जब आपका वचन मैं शेयर करती हूँ होने पर परमेश्वर आपका रूह मुझ में से होकर बोलने पर, और ये वचन पर जैसे आपने कंफर्मेशन के तौर पे दिया, ये लोगों को छू जाए सेनाओं के परमेश्वर पिता। आप अगुवाई कीजिए पाक परमेश्वर की सबसे बेस्ट टीचर आप, हमारे सबसे बड़े सिखाने वाले और बुद्धि ज्ञान देने वाले आप हो परमेश्वर। ने बुद्धि ज्ञान से भर दीजिए सेनाओं के परमेश्वर। आप अगुवाई सहायता मत कीजिए। जब वचन को शेयर करती हूँ होने पर परमेश्वर कभी खाली हाथ का वचन नहीं आता खुदा, मैं फल लाने वाला होकर बन सके और लोग जीवन में काम करने पाए परमेश्वर, जीवन बचाया जाए, बदला जाए प्रभु के नाम से खुदावन। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। मेरी अगुवाई कीजिए सेनाओं के परमेश्वर पिता। आपसे प्रार्थना करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, सब कुछ आपके हाथों में सौंपती हूँ और इस सुंदर से मौके को आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे दिया खुदावन। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। मैं पूरा आए हम आज का वचन पढ़ेंगे। मैं पूरा पढ़ना चाहूँगी प्रेरितों के काम 2:17 में इस प्रकार लिखा हुआ है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे। मैं पे बताना चाहूँगी परमेश्वर इस वचन से मुझे कैसे कंफर्म किया। मैं पे जब मैं सो के उठी तो मैं कुछ काम करी थी तो परमेश्वर ने मन में ही वचन डाला कि परमेश्वर आपके वचन में लिखा है, मैं मन में कह रही हूँ परमेश्वर आपके वचन में लिखा है कि आप अंत के दिनों में अपनी आत्मा सब मनुष्य पे उंडेलते हो। और फिर जब मैं आके बैठ के देखी कैलेंडर पे, वो कैलेंडर कैसे पता नहीं मुझे नहीं मालूम कैसे पलटी हो गया, जबकि भी मई और जून का महीना चल रहा है, जून का महीना चल रहा है, नया महीना लग चुका है जून का। तो फिर वो बताना चाहूँ कि मैंने देखा कैलेंडर में कि यही वचन बड़े बड़े अक्षरों में लिखा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटी भविष्यवाणी करेगी, ये वचन लिखा है। और वो उसमें वो कैलेंडर में फिर था उसमें जून का लगा होना चाहिए था, लेकिन क्या मुझे नहीं मालूम कैसे वो पलटी हो गया और उसमें सितंबर अक्टूबर का सामने रखा हुआ था, चेंज हो गया सितंबर अक्टूबर लग गया फिर उस कैलेंडर में, मुझे नहीं मालूम कैसे हुआ कि जो कल तो मैं देखा कि मई और जून लगा था, मुझे नहीं पता है फिर कैसे वो बदल गया। और परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा मैं शॉक्ड हो गई, फिर जब परमेश्वर ने इस वचन से मुझे कंफर्म किया और यही वचन को मैंने कैलेंडर पे लिखा हुआ देखा तो मैं समझ गई परमेश्वर आपने मन में मेरे वचन में डाला है, तो मुझे यही वचन को शेयर करना, आप यही बोल रहे हो खुदावन। तो मैं प्रो ऐसे परमेश्वर ने मुझे कंफर्म दिया, तो इसलिए वचन में आपके शेयर करने के लिए परमेश्वर ने कहा है, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि लोगों को क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकताएं हैं। आमीन। और यहाँ परमेश्वर क्या कह रहे हैं प्रो वचन में कि अंत के दिनों में परमेश्वर कौन से अंत के विषय में बात कर रहे हैं। आज हम ये पढ़ेंगे मत्ती 24 के, अगर हम 3 से पढ़ें प्रो, अगर उसका टॉपिक देखें संकट और क्लेश। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था यीशु मसीह, तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, तुम्हें भरमाए ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों को चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह काल पड़ेंगे और भूकंप होंगे, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर करेंगे। तब बहुत से ठोकर गिरेंगे, तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज से रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह
सुसमाचार सारी जगह में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों को गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इस अंत के विषय में यहाँ बात किया है। अगर मत्ती 24 के पढ़ेंगे प्रियो, 3 से लेकर अगर आप पढ़ोगे 14 तक के, तो इसके विषय में बताया है। अगर महासंकट का आरंभ पढ़ना चाहोगे तो आप 24-15 से पढ़ सकते हो प्रियो, 15 से लेके 28 तक आप पढ़ सकते हैं प्रियो। फिर परमेश्वर के टॉपिक में लिखा है कि मनुष्य के पुत्र का आगमन कब होगा, उसके विषय में 29 से पढ़ सकते हैं 31 तक। परमेश्वर ने ऐसे ऐसे इस वचन में पूरा बताया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। तो प्रियो, परमेश्वर इस वचन को क्या कह रहे हैं कि अंत के दिनों में, आमीन, ये परमेश्वर अंत के विषय में आपसे बात कर रहे हैं प्रियो। क्या ये अंत का दिन नहीं है प्रियो कि आज आप देख सकते हैं कि भूकंप हो रहे हैं, जगह जगह क्या हो रहा है, अकाल पड़ रहे हैं, राज्य देश देश के लोग और क्या राज्य राज्य के लोग क्या चढ़ाई कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, और क्या कर रहे हैं मेरे प्रियो, झूठे भविष्यवक्ता भी उठ खड़े हुए हैं ताकि क्या करे, बहुतों को क्या करे, भरमा दे। और क्या लिखा है, बहुत से अधर, बहुत से क्या, आज आप देख सकते हैं कि लोगों का प्रेम परमेश्वर के प्रति ठंडा हो चुके हैं प्रियो। इस संकट भरे दिन में लोग बीमारियों को देखकर डर जा रहे हैं, इस लड़ाइयों को देखकर डर जा रहे हैं, एक दूसरे को मरवाते हैं उसके पे देख के डर जाते हैं प्रियो। उनका प्रेम क्या, वो हाँ विश्वासी भी ऐसे क्यों देख के डर जाए, क्यों? क्योंकि उनका परमेश्वर में भरोसा नहीं, वचन नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि वचन ही है प्रियो, हम पढ़ते हैं और परमेश्वर की प्रेजेंस से बैठते तो हमको सामर्थ देता है। क्योंकि आत्मिक हथियार हमारा क्या है प्रियो, शैतान से लड़ने का, परमेश्वर का वचन। तो जब हम वचन को बोलते रहेंगे तो हम एक अलग से विश्वास, अलग से शांति में रहेंगे जब परमेश्वर प्रेजेंस से बैठेंगे। मैं बताना चाहूँगी, जब मैं वचन कुछ समय के लिए मैंने देखा है फिर वचन पढ़ती हूँ, मुझे बहुत शांति, और जैसे ही कुछ समय के लिए बाइबल अगर मैं नहीं पढ़ पाती तो मैं देखा अपने जीवन में अशांति को, वो अलग से शांति मेरे जीवन में पता नहीं कहाँ से आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा शांति क्या है, सेनाओं का परमेश्वर, और वचन कौन है, परमेश्वर पिता यीशु मसीह। तो शांति किससे हमको मिलेगी, वचन को पढ़ने से, परमेश्वर में चलने से। तो फिर हम बोलना चाहूँगी, ये वचन वो बता रहा कि अंत का समय नहीं है, तो परमेश्वर क्या करे कि मैं अंत के दिनों में अपना आत्मा क्या करूँगा, सब मनुष्य के पूर्ण डालूंगा। तो फिर आपको इस समय ज़रूरी ये है कि आप इस अंत के समय परमेश्वर से मांगे, हे परमेश्वर देखिए आपके वचन में लिखा है कि आप अंत के दिनों में ऐसा होगा, आप सब मनुष्य पर अपना आत्मा डालोगे। ऐसा ही लिखा है प्रियो कि वहाँ अन्य जातियों पर, किसी विश्वासियों पर, किसी क्रिश्चियनों पर मैं अपना आत्मा डालूंगा, नहीं प्रियो। परमेश्वर ऐसा नहीं कह रहे कि सब मनुष्यों पर मैं अपना आत्मा डालूंगा। तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेगी। परमेश्वर पास्टरों के विषय में नहीं, अपोस्टल के विषय में नहीं, इवैंजलिस्ट के विषय में नहीं कह रहे, तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटिया के विषय में परमेश्वर बात कर रहे हैं प्रियो। अगर पुराने में देखोगे तो पास्टर्स, याजकों के प्रति, महायाजक के प्रति में परमेश्वर ने बात किया था, लेकिन यहाँ परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य के ऊपर डालूंगा। कौन? जो परमेश्वर से मांग रहा होगा, जो परमेश्वर से चाह रहा होगा उसके आत्मा को। और आज हमने देखा कि छोटे से छोटे बच्चे लोग भी भविष्यवाणी कर रहे हैं, छोटे से छोटे बच्चे भी जो दर्शनों को देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो, आज बूढ़े लोग भी दर्शनों को पा रहे हैं प्रियो, सपनों को पा रहे हैं परमेश्वर का। क्योंकि क्या? क्योंकि अंत का समय चल रहा है। परमेश्वर इस अंत के समय, क्या ये अंत का समय नहीं है प्रियो? भूकंप हो रहे हैं, जगह जगह अकाल पड़े, लोग भूखे भूखमरी से मर रहे हैं, राज्य पे राज्य चढ़ाई कर रहा है, अकाल पड़ रहे हैं प्रियो, लोग एक दूसरे को बिना वजह पकड़वाने के लिए लगे हुए हैं, और क्या किया, लोगों का प्रेम ठंडा हो गया है परमेश्वर के प्रति। और क्या किया परमेश्वर, जाति पे जाति, राज्य
पीड़ाओं का आरंभ है, ये में भी वो परमेश्वर कह रहे इसी पीड़ाओं का आरंभ है। अभी तो महासंकट का आरंभ, आगे पढ़ सकते 25-15 से आप पढ़ सकते 24 के 15 में मत्ती के। महासंकट में प्रभु आएगा। तो बोलना चाहूंगी प्रभु आप इस अंत के समय में परमेश्वर, क्योंकि स्वर्ग के राज्य के वारिस वही है जो परमेश्वर पिता को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किए हैं, जो पवित्रता में भी जी रहे हैं प्रभु। अगर आप सोच रहे हैं हम अच्छे कर्म करके हम स्वर्ग जा सकते हैं, प्रभु बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि अच्छे कर्म करने वाले स्वर्ग नहीं जाएंगे। कि परमेश्वर हुआ यीशु मसीह क्या कहते, तुम मेरे बिना पिता के पास नहीं पहुंच सकते। मतलब हमें स्वर्ग के राज्य में कौन पहुंचा सकता है? प्रभु यीशु मसीह ही पहुंचा सकते हैं, वही द्वार है स्वर्ग जाने का। तो जब तक आप यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करोगे अपने जीवन में अपने उद्धारकर्ता के तौर पे, तब तक स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं बन सकते हैं प्रभु। तो प्रभु आप परमेश्वर के अंत के दिनों में ऐसा होगा कि अपना आत्मा सब मनुष्य को दे लूंगा। जो इससे पेंतिकोस के दिन सिर्फ 120 लोगों के ऊपर थे, वो 500 लोग, लेकिन धीरे धीरे वो प्रार्थना से हटते गए। लेकिन टीके कौन रहे? 120 लोग। उसके ऊपर क्या हुआ? आत्मा उंडेला गया परमेश्वर पिता का, वो अन्य भाषा बोलने लगे। और बताना चाहूंगी फिर जब यीशु मसीह का आत्मा आता है तो आपको अभिषेक आ जाएगा, आपके ऊपर आत्मा परमेश्वर का आ जाएगा, तो एक अलग से आप चमकने लग जाओगे, अलग सा बुद्धि आपके अंदर, जो संसारिक नहीं होगा, वो आत्मिक बुद्धि जो संसार का नहीं होगा। लोग हैरान हो जाएंगे कैसे अद्भुत काम परमेश्वर इनके द्वारा कर रहे हैं। तो अगर आज आपके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं है, अन्य भाषा नहीं, उसके वरदान नहीं है, तो मैं आपसे बोलना चाहूंगी, जब तक मैं आपको बताना चाहूंगी, जब मैं अभिषेक से भरी प्रभु आत्मा से भरी, तभी मैं परमेश्वर का वचन शेयर करने पाई। क्यों? क्योंकि जब आपके अंदर आत्मा अभिषेक रहेगा तभी वो आपको सिखा सकता है। बिना वरदानों के आत्माओं के प्रचार भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर परमेश्वर को हमको कहा है कि तुम सारी जगह में जाकर सुसमाचार सुनाओ, अगर आप कहीं गए हैं मार्केट, वहां कोई आपको बीमार दिख गया है प्रभु, तो आपको क्या चाहिए? वो सामर्थ चाहिए उसको, क्या सुसमाचार सुनाने के लिए। बिना डर का आप सुसमाचार सुना पाओगे। आपको सामर्थ चाहिए प्रभु, क्योंकि बहुत से लोग हैं हिम्मत चाहिए होता है सुसमाचार को बताने के लिए। वो हिम्मत कौन देता है? वचन में लिखा है ना कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ को पाओगे। तो क्या पवित्र आत्मा आपको सामर्थ देते हैं परमेश्वर के वचन को शेयर करने के लिए? तो आपके अंदर जब सामर्थ होगा तो आप क्या कर पाओगे? इस वचन को आप हाँ मेरे भाई देख, यीशु मसीह तेरे लिए आए हैं, तेरे पापों के, तेरी बीमारियों के लिए। उसने अपने जान को देते कि तू बचाया जाए, तू चंगा हो जाए। तभी आप बचा सकते हो उस इंसान को, तभी आप सुसमाचार को बता सकते हो, क्योंकि उसके लिए हिम्मत चाहिए, सामर्थ चाहिए, अभिषेक चाहिए फिर लोगों को भी शेयर करने के लिए वचन परमेश्वर का। अब वो तभी हो सकता है जब आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा होगा। तो फिर बोलना चाहूंगी इस समय आप परमेश्वर को क्या कीजिए, आपने अभी तक अभिषेक को, मसीह को, आत्मा को नहीं मांगा, तो परमेश्वर का यही, परमेश्वर देख ये अंत का समय चल रहा है खुदावन, भूकंप हो रहे हैं, बाढ़ आ रहे हैं, अकाल पड़ रही है, महामारी हो रही है, मरी पड़ रही है खुदावन, लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों का प्रेम ठंडा हो गया कि अकाल का समय नहीं चल रहा परमेश्वर। क्या तेरे वचन में नहीं लिखा है परमेश्वर प्रेरितों के काम में 2:17 में कि आप अंत के दिनों में अपनी आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलोगे? आप ऐसा प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर आपको क्यों ना आपको अपने आत्मा से भरेंगे। जब आप परमेश्वर से मांगेंगे में प्रोत्तर, परमेश्वर पिता क्या करेंगे? आपको अपने आत्मा से भरेंगे, आपको अपने अभिषेक से भरेंगे। फिर क्या करे परमेश्वर? फिर जब तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का आत्मा आ जाएगा तो तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भी भविष्यवाणी करने लगेगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुण्य स्वप्न को देखेंगे।
आज छोटे से छोटे बच्चे भी भविष्यवाणी कर रहे हैं। आज जवान लोग क्या करें, दर्शनों को देख रहे हैं। आज पुण्य लोग क्या देख रहे हैं, सपनों को देख रहे हैं प्रियो। ओल्ड मैन लिखे हैं, पुण्य का मतलब जो बुढ़ापे में जा चुके हों लोग। यहाँ परमेश्वर हर के विषय में, यहाँ पर बेटे बेटों के विषय में, जवान के विषय में बात करें। यहाँ परमेश्वर जो बूढ़े हो चुके, बुढ़ापे में चले जा चुके, उनके विषय बात करें। इसलिए यहाँ परमेश्वर क्या कर, सब मनुष्य पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। वो ये नहीं कहे मैं सिर्फ जवानों के ऊपर अपना आत्मा उंडेलूंगा, बच्चों के ऊपर अपना आत्मा उंडेलूंगा, बूढ़ों लोग के ऊपर अपना आत्मा उंडेलेंगा, नहीं मैं पिरो। वो क्या, सब मनुष्य के ऊपर अपना आत्मा को क्या करूंगा, उंडेलूंगा। अगर आज वो अन्य जाति भी लोग हैं, आज परमेश्वर स्वीकार कर लिए, तो परमेश्वर उसके ऊपर भी अपना आत्मा उंडेलने के लिए तैयार है, जब वो आप परमेश्वर से मांगेंगे। ये योएल भविष्यवक्ता ने अपने किताब में भी बताया है फिर इस भविष्यवाणी के विषय में। जब परमेश्वर पिता अंत के दिनों में अपना आत्मा समूह उंडेलेंगे तो एक नए सामर्थ्य से भर होंगे। फिर चाहे अंत के दिनों में चाहे भूकंप हो रहे हो, चाहे अकाल पड़ रहे हो, फिर चाहे बीमारियां पड़ रही हो, चाहे लोगों का प्रेम ठंडा हो जाए, चाहे फिर पीड़ाओं का आरंभ हो जाए, चाहे लोग एक दूसरे को पकड़वाने लग जाए, चाहे बड़े दुख संकट इस समय आ जाए, लेकिन वो जब परमेश्वर के आत्मा से भरे होंगे, वो परमेश्वर में बने रहेंगे, अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि आत्मा आपको सामर्थ्य देगा उस सब चीज से लड़ने के लिए। आत्मा आपको बचा के रखेगा, परमेश्वर का अभिषेक आपको सिर्फ बचा के रखेगा। क्या करना आगे परमेश्वर को सिखाएगा। आपका प्रार्थना, परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको बचा करके रखेंगे इस समय। क्योंकि आपने देखा इसमें लड़ाई के समय कितने लोग जान गए, लेकिन कौन लोग सुरक्षित हैं आज, जो परमेश्वर पिता में बने हैं प्रभु, उसके डर भय को मार दे, जो उस पर विश्वास रखे, वो ही लोग क्या हैं, सुरक्षित हैं परमेश्वर पिता में। क्योंकि परमेश्वर भी जानते हैं कि अपने लोगों को मुझे कैसे सुरक्षित रखना, वो जानते हैं प्रभु। 10,000 आपके क्या, मैं आपको ये वचन पढ़ के बताना चाहूंगी। भजन संहिता 91 के में लिखा है प्रभु वचन, तेरे निकट 1000, 91 के 7 में लिखा है, और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वह तेरे पास न आएगा। सचमुच आज आपके क्या हुआ, निकट 1000 गिरे, आपके दाहिनी ओर 10,000 गिरे, परंतु आपके पास नहीं आ सका। बीमारी आपके घर के द्वार के सामने से होकर ले जाएगी प्रो, लेकिन वो आपको छू नहीं सकेगी, वो आपकी फैमिली को नहीं छू सकेगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पिता आपको अपने पंखों में छुपा करके रखे हैं। क्यों? क्योंकि आप उसके शरण में क्या है, जो परम प्रधान के छाया में बैठा रहे, वह सरस्वती मां के छाया में ठिकाना पाएगा, ठिकाना, वो सुरक्षा को पाएगा, वो ब्लेसिंग को पाएगा, वो हर चीज से बचेगा। प्रो परमेश्वर बता रहे यहाँ ऐसा वचन में। आमीन। और 5 में क्या लिखे, तू न रात के भय से डरेगा, न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है। परमेश्वर का वचन कह रहे हैं प्रभु। सचमुच हमारे परमेश्वर का वचन क्या है, सामर्थ देने वाला है। फिर क्या लिखा है 10 में, 91 के 10 में, कोई पति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई भी दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। चाहे अंत के दिनों में चाहे कितने भी चीज हो रहे प्रभु, वो दुख, वो विपत्ति आपके घराने पर नहीं, ना वो आपके ऊपर नहीं पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर ने वादा कर चुके हैं प्रभु, वही लोग के लिए जो उसके स्थान में बैठे हुए हैं। और ये अंत के दिनों में परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा, मतलब वो जो परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर चुके हैं, ग्रहण कर चुके, वो मांग रहे हैं परमेश्वर की आत्मा को। अगर ऐसा नहीं होता फिर तो आज हो सकता है अन्य जाति के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उंडेला जाता। वही भविष्यवाणी को वो नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। वही लोग आज भविष्यवाणी कर पाए जो परमेश्वर के आत्मा को पाए हुए हैं, जो क्या कर रहे हैं, जो परमेश्वर को हमने स्वीकार कर लिया है। अंत के दिनों में परमेश्वर का है, आप ऐसे प्रार्थना कीजिए। अगर आपके पास आत्मा नहीं है, परमेश्वर अंत का समय चल रहा है, यहोवा
आप हमको अपने आत्मा से भरिए ताकि हम भी भविष्यवाणी, हमारे बच्चे भविष्यवाणी करें, हम भविष्यवाणी कर पाए, हम दर्शनों को आपका देख पाए, आने वाली बातों को हम जान पाए। परमेश्वर ने वचनों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, सपनों के द्वारा आपको भविष्य की बातों को बताते हैं। भविष्यवाणी के थ्रू, अपने दासों के थ्रू आने वाली बातों को बताते हैं प्रभु। तो ज़रूरी है आपको भी इस समय अपने परमेश्वर के आत्मा से भरने के लिए। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर रहेगा तभी क्या होगा, आप सामत के साथ भरे होंगे तो आपको डर भय भी नहीं लगेगा। परमेश्वर ने क्या वचन में क्या लिखा कि मैंने तुमको डर भय की नहीं परंतु संयम, सामर्थ की और प्रेम की आत्मा दिया है। अब फिर यहाँ परमेश्वर सामर्थ के विषय में बात कर रहे हैं। वो सामर्थ कौन सा बोल रहे हैं? जब तुम पवित्र आत्मा को पाओगे तो तुम सामर्थ को पाओगे। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर रहेगा तो क्या आपको डर लगेगा? नहीं। आपको भय लगेगा? नहीं। आप क्या हो गया? आप परमेश्वर के सामर्थ से भरे होगे, सब बातों से अब आगे निकल जाओगे, अब लड़ जाओगे प्रभु। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर, वो आपको सिखाएंगे, आपको बतलाएंगे, वो आपको सुरक्षित रखेंगे। जहाँ कहीं भी आप जाओगे आपको होली स्पिरिट सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक ही है प्रभु। होली स्पिरिट आपके लिए काम करते हैं। यीशु मसीह द्वार है परमेश्वर पिता के पास हमको जाने का, मिलाने का संबंध। परमेश्वर के साथ जो आप यीशु मसीह से संबंध रखते हैं तो हमको स्वर्ग के परमेश्वर से जोड़ देते हैं वो। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस इस वचन के लिए खुदावन। प्रभु आप इस समय अनाथ मत रही, मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा। अनाथ ही परमेश्वर क्या करें कि अनाथ वो जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, जो परमेश्वर पिता को नहीं जानते, उनके पेरेंट्स होंगे, उनके बच्चे होंगे। परमेश्वर अनाथ के विषय में बात नहीं करे, वो जो परमेश्वर को नहीं जानते, जिनका आत्मा उसके अंदर नहीं है, वो अनाथ है। मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा। जब कब? तब जब परमेश्वर का आत्मा आप मांग रहे हो। परमेश्वर आपको अनाथ कैसे छोड़ सकते हो? अपना आत्मा आपके अंदर दे देंगे फिर तो आप कभी अनाथ नहीं रहोगे। सदैव 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 आपके पास यीशु राजा आपके साथ होंगे। आमीन। आया मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगी। थैंक यू जीसस इस वचन के लिए खुदावन। धन्यवाद 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 से नाव के हुआ। हे परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद है तो सुंदर से दिन के लिए खुदावन। परमेश्वर सचमुच आपके वचन में लिखा है परमेश्वर अंत का समय ही चल रहा है खुदावन खुदा, कि अकाल हो रहे, भूकंप पड़ रहे हैं खुदावन खुदा, लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जा रहा है सेनाओं के परमेश्वर। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आपने कहा है, प्रॉमिस किया है खुदावन पीतो काम में 2:17 में कि आप अपना अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेल दोगे खुदा। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेल दीजिए सेनाओं के परमेश्वर। ये लोग भी आपके दर्शनों को देखे, ये लोग भी आपकी भविष्यवाणी को करे, ये लोग आपके सपनों को देखे सेनाओं के परमेश्वर, आने वाली बातों को जान सके, आने वाली बातों को, कामों को देख सके आपका खुदावन जो आपने ठाना है। ये डर भय से परमेश्वर आगे बढ़ सके। अंत के समय में लोग, बहुत से लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाए। क्यों? इसी वजह क्योंकि वो डर जाएंगे खुदावन। लेकिन जो आपके सामर्थ्य अभिषेक से भरा होगा वो एक नए बल के साथ, एक नई शक्ति के साथ वो आप में बढ़ते जाएगा। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर होगा तो हम एक नए सामर्थ के साथ, और डर भय की नहीं, सामर्थ के आत्मा आपने दिया, सामर्थ के साथ खुदा हम उस चीज से बाहर निकल जाएंगे, लड़ जाएंगे खुदावन। क्यों? क्योंकि आपका आत्मा है हमारे अंदर होगा, आप हमारे साथ होगे परमेश्वर पिता। धन्यवाद है सेनाओं के परमेश्वर को आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ। आप एक को अपने पवित्र आत्मा से, अभिषेक से, मसे से भरिए सेनाओं के परमेश्वर। अपने फायर से, अपने सामर्थ से, अग्नि से, फायर से भरिए खुदा। लड़ने की शक्ति इनको दीजिए परमेश्वर। अपने सामर्थ्य इनको भर दीजिए सेनाओं के परमेश्वर। जो बीमार लाचार है उनको छू के चंगा कीजिए परमेश्वर पिता। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ सचमुच खुदावन खुदा, वो दुख से वो जो गुजर रहे हैं उस दुख से उनको बाहर निकालिए, उस बीमारी से, वो गरीबी से, वो बेबी ब्लेसिंग से परमेश्वर, अंधकार से, पाप में वो डूबे हैं खुदावन।
जकड़े हुए हैं, उस चीज से उनको बाहर निकालिए मेरे सेनाओं के परमेश्वर। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ यीशु राजा, ताकि वो भी अंधकार से निकल के आपके अद्भुत रोशनी में, आपके अद्भुत प्रकाश में, जो आप जगत की ज्योति हो, वो आपको जान सके परमेश्वर। आपका प्रेम उन पर प्रकट कीजिए सेनाओं के परमेश्वर पिता। अपने मुख का प्रकाश उन पर चमका दे, जिस तरह मुझ पे चमका, जैसे आपने इन लोगों पे चमकाया है खुदा। और आज हम बचाए गए वैसे लोग बचाए जाए। बेदारी, अद्भुत सामर्थ्य आने पाए परमेश्वर लोगों के जीवनों में खुदा परमेश्वर। धन्यवाद। एक को अब एक पासवानों को, अपोस्टल्स को, इवेंजलिस्ट को, पास्टरों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते। महा काम, अद्भुत काम, बड़े काम, इस जो हम सोच नहीं सकते आप करने जा रहे हो इस समय खुदावन। आपका धन्यवाद देते हैं। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे फ्यूचर फादर जी को, उनकी मिनिस्ट्री को, उनकी पूरी फैमिली को परमेश्वर आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। उनको नए बल से, एक नई शक्ति, सामर्थ्य उन्हें बेहतर की हो जाए, सबके काम को, आपके राज्य को बढ़ाने वाले वो हो सके, और पूरे वर्ल्ड में परमेश्वर पिता वो महान बन सके, वो बेस्ट बन सके खुदा, क्योंकि जो मेहनत वो आप में करते हैं वो इसके हकदार है खुदावन। धन्यवाद देते हैं। मैं सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। सबको प्लीज गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर से मिलेंगे परमेश्वर जीवित हुजूरी में। आमीन।